देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, और वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस एट ये भी लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जाओगे अगर तो क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट बनेगा थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन, मतलब x माइनस थ्री और x माइनस वन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब इधर से अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा मुझे थ्री और एक पॉइंट मुझे मिलेगा वन। तो यहाँ की कोई वैल्यू अगर मैं डालूँ फोर तो वो मुझे लेस देन जीरो नहीं देगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ की कोई वैल्यू डालूँ, ठीक है, यहाँ की अगर मैं कोई वैल्यू डालूँ थ्री डालूं तो थ्री पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं टू डालूं तो टू पे नेगेटिव आएगा, टू पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं वन डालूं तो वन पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जीरो डाल दूं जीरो पे सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव जीरो। फिर माइनस वन अगर डालूंगा तो माइनस वन पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सिर्फ एक्स की मेरे पास ये तीन एक्स इन्हीं तीनों को बिलोंग करता है, वन टू थ्री को। अगर मैं y को सॉल्व करूंगा तो इधर माइनस एट इंटू माइनस वन बनेगा, तो y माइनस एट हो गया और इंटू वाई माइनस वन हो गया लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अपना हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, और एक पॉइंट हो गया एट और एक पॉइंट हो गया वन। ठीक है, तो इधर भी अगर एट से बड़ी वैल्यू डालूँ नाइन, तो नाइन नहीं होगा, पॉजिटिव देगा, हमें लेस देन जीरो चाहिए। ठीक है, तो और अगर तो एट पे करेगा वन पे सेटिस्फाई कर जाएगा, वन पे करेगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सब पे वेरीफाई कर जाएगा। आप सेवन डाल के देख लो तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक वन डालोगे तो टू डालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो सेवन इनके बीच में सब करेगा। जीरो डालूंगा तो नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव दे देगा, जीरो से वन में माइनस वन में भी नहीं करेगा। तो ये वाई की वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन गिवन था, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए वाई प्लस नाइन एक्स अपॉन वाई प्लस फाइव एक्स। ठीक है, तो इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, इसको मैं वाई प्लस फाइव एक्स लिख लेता हूँ, प्लस फोर एक्स अपॉन वाई प्लस फाइव एक्स हो गया। स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा वाई प्लस फाइव एक्स अपॉन वाई प्लस फाइव एक्स, और ये हो जाएगा दूसरा वाला टर्म फोर एक्स अपॉन वाई प्लस फाइव एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, वन आ गई। इसको और रीअरेंज करके सेकंड वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फोर अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस फाइव। तो हमें बेसिकली इसको मिनिमाइज करना था ना, तो वाई अपॉन एक्स को मैक्सिमाइज करना है। वाई अपॉन एक्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू, जो हमारे वाई की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी एट, और एक्स की सबसे छोटी वैल्यू जो हो जाएगी वन। तो वाई अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एट अपॉन वन जो हो जाएगी एट। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, वन प्लस फोर अपॉन एट प्लस फाइव, ये हो जाएगा वन प्लस फोर अपॉन थर्टीन, और थर्टीन प्लस फोर ये हो जाएगा सेवनटीन अपॉन थर्टीन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर वन। इस क्वेश्चन का आंसर है।